तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए मिशन यूनिवर्सिटी की टीम ने आप लोगों के लिए सिलेक्शन सीरीज़ 2.0 लॉन्च कर दी गई है। तो उसी सीरीज़ में सिलेक्शन सीरीज़ में आप लोगों की हिंदी क्लास नंबर 6 लेकर के आए हुए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उस दिन हम लोगों ने काल, लिंग, वचन, कारक, काल के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम लोग का बाकी रह गया था अव्यय। ठीक है, अव्यय की बात करते हैं। अव्यय की परिभाषा क्या होती है, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। यहाँ से परिभाषा: ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। इनका मूल्य रूप स्थिर रहता है, जैसे आज, कब, किंतु, इधर, परंतु, क्यों, जब, तब और तब, अतः, इसलिए इत्यादि। अव्यय के भेद कितने होते हैं? अव्यय के भेद निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है क्रिया विशेषण, दूसरा संबोधक संबंध बोधक अव्यय, और समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, यहाँ बात करते हैं क्रिया विशेषण की। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया के बारे क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका है स्थानवाचक। ठीक है, ये आपका पहले यहाँ पर है स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक में क्या है? स्थितिवाचक पहला, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर। ठीक है, दिशावाचक, इधर, उधर, दाएं, बाएं। स्थिति का मतलब यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, अंदर, ये स्थिति बता रहा है। ठीक है, और दिशावाचक में इधर, उधर, दाएं, बाएं, इर्द गिर्द, इस तरह से ये सब दिशावाचक हो गए। कालवाचक में आपका क्या है? समयवाचक। समयवाचक में अभी, तुरंत, आज, कल, परसों, नरसों, ये आपका समयवाचक है। ठीक, अवधिवाचक क्या है? दिन भर, रात भर, आजकल। ठीक है, नित्य, अवधि, किस समय, दिन में कि रात में। ठीक है, आज या कल, इस तरह से ये आपका अवधिवाचक है। ठीक, और बारंबारतावाचक, प्रतिदिन, हर बार, कई बार, प्रतिदिन, रोज, हर बार, मतलब हर बार ऐसा हो रहा है या कई बार, इस तरह से ये हो जाता है बारंबारता वाचक। ठीक, अब आपका तीसरा है परिमाणवाचक। यहाँ पर दिया हुआ है परिमाणवाचक। अधिकता बोधक, पहला इसमें आपका दिया अधिकता बोधक, खूब, बहुत, अत्यंत, अति। अधिकता बोधक यही हुआ, खूब, जैसे खूब खूब ज़्यादा हो गया, या बहुत सुंदर, अत्यंत। ठीक है, और न्यूनता बोधक, थोड़ा, जरा, किंचित, कुछ, मतलब कुछ समय या थोड़ा काम, इस तरह से ये हो गया न्यूनता बोधक। और पर्याप्ति बोधक, बस, काफ़ी, यथेष्ट, ठीक। तुलना बोधक, इतना, कम, अधिक, उतना, तुलना में। श्रेणी बोधक, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, तिल तिल। ठीक है, कहते नहीं है बस थोड़ा थोड़ा, या एक बारी बारी से काम करते हैं, इस तरह से आपका श्रेणी बोधक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आपका है रीतिवाचक, वैसे, कैसे, ऐसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, हाँ, तो, जी, यथासंभव, ये आपका रीतिवाचक है। अब आपका आता है पहला संबंध बोधक। ठीक है, पहला बात है आपका संबंध बोधक के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। संबंध बोधक की परिभाषा क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ठीक, जैसे जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, और जो संज्ञा है उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें ही हम लोग संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे पहला, वह रात भर काम करता रहा। यहाँ पर वह रात भर काम करता रहा। दूसरा, मैं कॉलेज तक गया था। तीसरा, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सका। ठीक,
संबंध बोधक अवयवों के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे अपेक्षा, बाहर, भीतर, समान, पूर्व, पहले, संग, आगे, पीछे, सहित, बदले, सहारे, आसपास, भरोसे, मात्र, पर्यंत, तक, सामने इत्यादि। अब आपका दूसरा समुच्चय बोधक। अब हम लोग समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ते हैं। समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या है? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे दो वाक्यों को जो आपस में परस्पर जोड़ते हैं उन्हें ही हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है। दिन निकला और पक्षी बोलने लगे। ठीक, सूरज निकला, पक्षी बोलने लगे। ठीक, यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक, समुच्चय बोधक अव्यय प्रमुखता दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? समानाधिकरण और व्यधिकरण। ठीक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार उपभेद हैं। कौन सा? पहला संयोजक, और, एवं, तथा, विभाजक, या, अथवा, नहीं, तो, विरोधदर्शक, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, वरन। ठीक, परिणाम दर्शक, इसलिए, अतः, अतएव। ठीक, अब यहाँ पर है आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार उपभेद हैं। कौन कौन सा ये भी देख लेते हैं। कारणवाचक, क्योंकि, जो कि, इसलिए कि। उद्देश्यवाचक क्या है? कि, जो, ताकि। संकेतवाचक, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। स्वरूपवाचक, कि, जो, अर्थात, पानी। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक के बारे में। पहले विस्मयादि बोधक के बारे में जानते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जैसे जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है उन्हें ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय वह चल बसा। ठीक है, जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं। ठीक है, हर्ष, शोक, घृणा, नफरत वगैरह वगैरह आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है। जिनका संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है उन्हें ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस अव्यय के निम्नलिखित उपभेद हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। हर्ष बोधक, आह, वाह, धन्य, शाबाश। शोक बोधक क्या है? आह, हाय, त्राही, त्राही। आश्चर्य बोधक, क्या, ओहो, हैं। स्वीकार बोधक, जी हाँ, हाँ, अच्छा, जी ठीक। स्वीकार है। अनुमोदन बोधक, ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार बोधक, छी, धिक, हट, दूर। संबोधन बोधक, अरे, रे, जी, है, अहो। ठीक, निपात मूलतः निपात का प्रयोग अवयवों के लिए ही होता है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। जो निपात का प्रयोग अवयवों के लिए होता है और इनका ना कोई लिंग होता है ना ही कोई वचन होता है। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्यों को शब्द भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना होता है। निपात कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग निपात कितने प्रकार के हैं। जैसे स्वीकृति बोधक, जी हाँ। नकार बोधक, जी नहीं। निषेधात्मक मत। प्रश्न बोधक, क्या। विस्मयादि बोधक, काश। तुलना बोधक, सा। ठीक, अवधारण बोधक, लगभग, ठीक, करीब, तकरीबन। आदर बोधक, जी। आपका इतना ही था आज। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए।